late. Maybe. हरे कृष्ण। आज भी वैष्णव सॉन्ग से शुरू करेंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर से करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। ओ हे दिया पद छाया सो देह माया दिया तुमार चरण धरी। क्षय विगदमि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहदासे। क्षय सत्संग देहे क्षय सत्संग देहे अमाय बेसजी संगेर आसे। क्षय गए हे आमाया बेसजी आसे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। ओ हे एकाकिया नाही पाए बल एकाकी हरि नाम संकीर्तने। हरि नाम तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया। तुम्हें देहे कृष्ण नाम धानी। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार। कृष्ण तुम्हार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बले। आमी
আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बले ধাই তব পাছে পাছে ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी ओ हे ठाकुर दयार जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय गुरु महाराज जय वैष्णव ठाकुर गुरु महाराज जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरु महाराज की जय। तो आज भी हम कल की तरह इसका अर्थ पढ़ेंगे तो हम गुरु महाराज के मूड में जा सकेंगे। हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें। मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। हे गुरुदेव, आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर गुरु महाराज, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। हे गुरुदेव, मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप में प्रवृत्त हो सकूं। हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, कृष्ण आपके हृदय में धन है, कृष्ण आपके हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल, दीनहीन, पतितात्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कह कह कर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं य प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रभु जी कोई कर ले इंग्लिश, जो इंग्लिश स्पीकिंग है उनके लिए ट्रांसलेशन हो रहा है? हाँ ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। तो आज कल के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा सा सीरियस सेशन था, है ना, क्योंकि गुरु वर्ड ही बड़ा हैवी वर्ड है ना। गुरु तो उसके तत्व को समझना, गुरु महाराज की इम्पोर्टेंस को समझना, स्पिरिचुअल मास्टर की इम्पोर्टेंस को समझना, सो उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस दिखानी पड़ती है। तो हमने प्रयास किया, कोशिश किया कि उस मूड में हम जाएं। आज हम कुछ मेमोरीज शेयर करने का प्रयास करेंगे जिससे हम कुछ सीख सकें, है ना। गुरु महाराज की लाइफ में जो भी हमने देखा है, सीखा है, मैं उसको शेयर करने का प्रयास करूंगा। उसी को कल का ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैं अपने बारे में कुछ बता रहा था कि किस तरीके से गुरु महाराज की अहेतु की कृपा, है ना, हमारी लाइफ में आई, मेरी लाइफ में। तो कुछ कुछ पॉइंट्स में, ये रैंडम पॉइंट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे मुझे याद आता था मैं नोट कर लेता था। कोई हम रिटर्न बुक नहीं लिखी है कि वो सीक्वेंस में हो। तो जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आती थी मैंने उसको नोट किया है, क्योंकि हमारी मेमोरी तो वैसे ही वीक है, भूल जाते हैं चीज़ों को। तो नोट करके रखा था मैंने। और ये सब मैंने पहले तो कभी नहीं नोट किया, सच बताऊं तो। मेरे को भक्त लोग बोलते थे कि प्रभु जी, जब हम गुरु महाराज की सेवा में थे, प्रभु जी यू शुड राइट, है ना, आप कुछ लिखना शुरू करो, जैसे हरी सॉरी प्रभु डायरी लिखते हैं। तो मैंने कहा प्रभु यहाँ खाने खाने का टाइम नहीं मिलता, आप डायरी लिखने की बात करते हो। तो उसके लिए थोड़ा, है ना, मेडिटेट करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उतना टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं था। तो फिर ये जब गुरु महाराज चले गए तब हम बहुत, जो भी चीजें हमको याद आती थी वो नोट कर लेते थे। तो महाराज, तो अब मैं चीजें कुछ कुछ, एक्चुअली गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन ऐसी है कि हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो महाराज की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मैंने शायद कल भी शेयर की थी, टाइम फैक्टर। महाराज, अब महाराज कहते थे हम कितने ही जन्म हमने बर्बाद कर दिए, है ना, एक जन्म हमको भगवान की सेवा में पूरी तरीके से लगाना है। तो वो पूरा प्रयास करते थे कि उनका एक मिनट भी वेस्ट ना हो। इसीलिए वो मल्टीटास्किंग थे, साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम करते थे। हम लोग सोचते थे हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर पाते, वो एक साथ बहुत सारी चीजें करते थे। तो तो टाइम फैक्ट्री में उसी के बारे में आपको कुछ दो तीन चीजें बताऊंगा जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। महाराज है ना, कभी भी ज्यादा फैसिलिटीज यूज नहीं करना चाहते थे। कहीं पे भी जाते थे तो वो चाहते थे कि जो भी फैसिलिटीज थोड़ी बहुत अवेलेबल है उसी को यूज कर, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं चाहिए होता था। हमेशा वो कोशिश करते थे। भक्त लोग जो डिसाइपल्स है वो अपने प्रेम पूर्वक, है ना, सेवा भाव से करते थे, बट महाराज नहीं पसंद करते थे। तो मायापुर में हमेशा जीवीसी मीटिंग में हम जब जाते थे तो वहां पे आपको पता है गेस्ट हाउस के कितने इश्यूज होते हैं, मिलता नहीं है गेस्ट हाउस। तो गुरु महाराज का एक बॉम्बे इस्कॉन जुहू की तरफ से दो तीन रूम स्पॉन्सर्ड थे। तो गुरु महाराज वहाँ के भी जीबीसी है, तो एक उसी रूम में महाराज रहते थे। आप लोग शायद उस रूम में कभी आए होंगे, दर्शन किया हुआ, बहुत बड़ा रूम है वो। और
महाराज बोलते थे मैं तुम्हारे लिए अलग से रूम नहीं मांगूंगा, तुम यहीं पे मेरे साथ ही रुक जाओ। तो मैं और गुरु महाराज के साथ उसी रूम में रुकते थे। देखा होगा वहां 2-3 बेड थे, तो मैं एक कॉर्नर में चला जाता था, गुरु महाराज इधर, बीच में कर्टन का ऑप्शन था, तो उस तरफ मैं सोता था, इस तरफ गुरु महाराज सोते थे। अब जीबीसी हम जनरली मायापुर 2 ही टाइम जाते थे। गुरु महाराज कहीं पे भी बिना सेवा के नहीं जाते थे। तो मायापुर भी जाते थे तो सेवा के कारण ही जाते थे, जीबीसी मीटिंग्स में, गौर पूर्णिमा में। तो 1 महीने की जीबीसी मीटिंग्स होती थी, तो उस टाइम जाते थे। इतना बैकग्राउंड बताना लंबा पड़ जाता है, पर बताना पड़ता है। तो उसमें शेड्यूल होता था गुरु महाराज का, हैवी शेड्यूल होता था, सुबह से शाम तक। महाराज का अपना मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसे हमने कल डिस्कस किया, वो छोड़ना नहीं है। फिर जीबीसी मीटिंग। अब जीबीसी महाराज जीबीसी में सबसे सीनियर जीबीसी थे, तो प्री जीबीसी मीटिंग होती थी, पोस्ट जीबीसी मीटिंग होती है, उनके कमरे में ही होती थी, है ना। सुबह 10 बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है, तो 7:30 बजे गुरु पूजा के बाद फिर मीटिंग शुरू। उनके पास प्रसाद पाने का टाइम नहीं। फिर लंच ब्रेक होता था 1 से 4, उसमें भी मीटिंग हो जाती थी, जो होमवर्क जो भी करना होता था जीबीसी मीटिंग का। फिर खत्म होने के बाद फिर शाम को सब लोग आ जाते थे 7 बजे, मीटिंग खत्म होने के बाद। तो उनका बहुत शेड्यूल टाइट रहता था। तो महाराज को इसी शेड्यूल में, महाराज बोलते थे ना, मैंने कल बताया, यू हैव टू वर्क इंटेलिजेंटली। तो महाराज भी वैसे ही करते थे। महाराज तुरंत फटाफट मंगल आरती से आए, फटाफट गायत्री किया और तुरंत भागते थे वॉक के लिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता था ना, वो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता था। तो वॉक करके आए और फिर बोलते थे गेट रेडी फॉर पूजा, है ना। उनको पूजा करना है, क्योंकि पूजा करेंगे, प्रसाद लेंगे और फिर मीटिंग के लिए जाएंगे। तो गेट रेडी फॉर पूजा। तब तक वो कुछ स्नैक्स ले लेते थे और मेरे को बोलते थे तुम जाओ स्नान करने के लिए, क्योंकि महाराज का स्टैंडर्ड बहुत हाई था डीटी वर्शिप का, है ना। अपनी डीटीज को टच करने से पहले वो मतलब कुछ और कोई भी चीज को टच नहीं करते थे। फिर स्नान करना, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो। तो मेरे को बोलते थे कि जाओ तुम, मैं तब तक कुछ स्नैक्स ले लेता हूँ और तुम स्नान करके आ जाओ। अभी हमारा स्नैक्स ले रहे हैं, मैं स्नान करने गया, मैं आया बाहर, 15-20 मिनट बाद आया और रेडी हुआ। महाराज बोलते बहुत टाइम लगाते हो तुम। बोले ब्रह्मचारी शुड गेट रेडी इन 5 मिनट। ऐसे बोले, ब्रह्मचारी शुड गेट रेडी इन 5 मिनट, और बोल के तुरंत आंखें चुरा लिए, है ना। मतलब जैसे आंखें मिला के नहीं बोला, बोल के मुंह फेर लिया, मतलब अपने बिजी हो गए अपनी, कि ये पलट के कुछ जवाब ना दे या कुछ बोले ना। तो मैं जब जैसी महाराज ने ऐसे किया, तो मैं समझ गया कोई फायदा नहीं बोलने की। मैंने कहा ठीक है, यस महाराज, कुछ नहीं बोला मैंने। तो पर आप चीजें ना, हमें कभी कभी क्या होता है कि जब गुरु महाराज कुछ बोलते हैं, हमें उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आता, बाद में चीजें समझ में आती है कभी कभी। अब महाराज ने मेरे को बोल दिया, तो मैंने सोचा, मैंने मन में बोला कि यार 5 मिनट में भी कोई रेडी हो पाता है। बट मैंने आपको बताया था ना कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वो मैंने प्रिंसिपल बना रखा था, कुछ नहीं बोलना है, जो महाराज ने बोल दिया उसको पलट के कुछ जवाब नहीं देना है। उस हमारी इतनी बुद्धि है ही नहीं कि गुरु महाराज जो बोल रहे हैं उसको हम कैसे समझे। तो बेस्ट तरीका है साइलेंस, साइलेंट रहो, बेटर है। फिर इस चीज को मैं बाद में कभी समझा, और ये कैसे कि गुरु महाराज अगर आपको कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब उस गुरु महाराज ने उसको लाइव जिया है, आपको वो सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहे। कभी भी कोई चीज अगर बोल रहे, थ्योरी नहीं बता रहे, उन्होंने उस चीज को जिया है और जीते हैं उसको। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ, वो बात खत्म हो गई। 5 मिनट का महाराज ने बोला ब्रह्मचारी शुड गेट रेडी इन 5 मिनट्स, और बस खत्म। अब कुछ महीनों के बाद डेली रूटीन में गुरु महाराज मंगल आरती में जा रहे हैं दिल्ली टेम्पल में। अब दिल्ली टेम्पल जिन्होंने दर्शन किए हैं, गुरु महाराज के रूम के जस्ट बाहर थोड़ा से 4-5 स्टेयर्स अपस्टेयर्स ऑल्टर है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मायापुर में आपको बहुत रूम से वहां जाने में टाइम लगता है, हर जगह टाइम लगता है। जुहू में भी गुरु महाराज के कमरे से ऑल्टर तक जाने में बहुत दूर है, टाइम लगता है। पर दिल्ली में गौरनिताय के ऑल्टर के नीचे ही गुरु महाराज का कमरा है, तो उनको बस 4 स्टेयर्स ऊपर चढ़ के उनको ऑल्टर में चले जाते हैं। अब महाराज रेगुलर वही एवरीडे सुबह उठना, फटाफट रेडी होके मंगल आरती के लिए जाना।
अब महाराज डीटी वर्शिप के लिए इतने पर्टिकुलर थे, उनका इतना हैवी हाई स्टैंडर्ड था, तो उनके डीटी वर्शिप की स्लीपर्स अलग थी। ऑल्टर में जाने के लिए वो स्लीपर्स, जो पूजा की चप्पल थी स्लीपर्स, वो अलग होती थी, नॉर्मल स्लीपर्स अलग होती थी। अब शाम को भक्तों ने और महाराज बोलते थे हमेशा सोने से पहले, डीटीज की जो स्लीपर्स थी, महाराज कहते मेरी स्लीपर्स धो के रख देना। वो डीटी वर्शिप की स्लीपर्स है, फिर भी उसको रोज रात को धोना, सुबह उसको यूज करेंगे ऑल्टर में जाने के लिए। तो हम रेगुलर करते थे। किसी डिवोटी को बोला भक्तों ने, अजय गुरांग और भी बहुत होते हैं डिवोटीज, तो सेवा थी वो हो जाती है, तो उसने रख दिए, धो के पानी से निकाल के रख दिए। पर उसने क्या किया, जो महाराज के नॉर्मल स्लीपर्स हैं और वो दोनों स्लीपर्स पास पास रख दिए। अब पास पास रख दिए स्लीपर्स, महाराज फटाफट तैयार होके फटाफट कह रहे कि लेट हो रहे हैं चलो, और जल्दी जल्दी में महाराज ने जो रेगुलर कैजुअल स्लीपर्स है उसमें पैर डाल दिया। अब गुरु महाराज बोलते तुरंत पैर डाला फिर निकाल दिया, अरे ये तो मेरी पूजा की चप्पल नहीं है। तो फिर मेरी तरफ देख के बोलते हैं कितना टाइम बचा है। मैंने कहा महाराज 5 मिनट बचे हैं। कहते मैं दोबारा स्नान करके आ रहा हूँ, तो एक सेट कपड़ा निकालो। 5 मिनट में उन्होंने स्नान किया, कपड़ा पहना और ऑल्टर में पहुंच गए। तब वो देखो 2-3 महीने पहले वो जो मेरे को उन्होंने बोला, वो चीज मैंने उस एग्जाम्पल मैंने उस टाइम वहां देखा। कितना मतलब टाइम का उनको वो है। कोई भी चीज वो बोल रहे, चाहे हमको नहीं समझ में आ रही है, उनका विजन इतना वास्ट था, स्ट्रांग, तो वो हमें हम नहीं समझ पाते। तो उस दिन मैंने वो चीज को समझा और मतलब थैंक्स किया कि है ना, मैंने उस दिन कुछ है ना पलट के आर्ग्यूमेंट नहीं किया है, जवाब नहीं दिया। तो वो चीज मुझे समझ में आई कि महाराज की लाइफ में महाराज ने अगर कुछ बोला है तो उसका मीनिंग है, उसको हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु महाराज का जो एज हो जाती है तो सबको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। गुरु महाराज का भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का। अब डॉक्टर हम लेके गए थे, करके ऑपरेशन हुआ, लेके आए। अब गुरु महाराज डॉक्टर ने मुझे सारी प्रिस्क्रिप्शन दे दी, बोली ये मेडिसिन हैं, ऐसे ऐसे डालनी है, हर आधे घंटे बाद मेडिसिन डालनी होती है, हर आधे घंटे, क्योंकि इसको थोड़ा सा लिक्विड है ना, ड्राई हो जाती है, तो लिक्विड हमेशा लिक्विड डालना है। तो हर आधे घंटे बाद मेडिसिन डालनी है। अब मैं हर आधे घंटे बाद बोल देता महाराज प्लीज लाई डाउन, है ना, लेट जाइए, मेडिसिन डालनी है। डालते, अब वो तो एक महाराज का एक तकिया कलाम था जो आगे पर इसमें फिट बैठता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो थे कि आई एम सुपर टायर्ड। शायद जिन्होंने महाराज की सेवा की है उन्होंने, महाराज ने सुना, महाराज के मुंह से सुना होगा, आई एम सुपर टायर्ड, आई वांट टू टेक रेस्ट। ये जो फ्रेज था, या इसको तकिया कलाम बोलो या कुछ भी बोलो, ये सुबह मंगल आरती से शुरू होता था और रात को 11 बजे तक चलता था, पर रेस्ट नहीं करते थे। ये वो बोलते थे, हमेशा बोलते रहते, सारा दिन बोलते थे। तो जब भी 1-2 घंटे के बाद आई एम सुपर टायर्ड, आई वांट टू टेक रेस्ट, बट वो रेस्ट नहीं लेते थे। तो वहां पे भी इस तरीके से रेस्ट नहीं लेते थे। तो कैटरेक्ट ऑपरेशन में क्या हुआ, जब ये हम जबरदस्ती उनको लेटा देते थे, तो जब आप जबरदस्ती लेटाओगे तो आंख लग जाती थी। आप है ना, जब हम टायर्ड होते तो आंख लग जाती है, आंख लग जाती थी। अब महाराज की आंख लग जाती थी, हम उठाते नहीं थे, हम डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो कभी कभी 1 घंटा हो जाता था। फिर जैसे महाराज की आंख खुलती थी, फिर बोलते व्हाट्स द टाइम, टाइम तो 1 घंटा हो गया, तुमने मुझे उठाया नहीं। मैंने कहा महाराज आप रेस्ट कर रहे थे, हम कैसे डिस्टर्ब करें। तो ये ऐसा है ना, बीच बीच में चलता रहता था। फिर महाराज फ्रस्ट्रेट हो गए। एक दिन बोलते हैं, 3-4 दिन ऐसे दवाइयां चल रही थी तो ऐसे ही हो जाता था बीच बीच में, महाराज तुम लोग मुझको सारा दिन सुलाते रहते हो, इतना तो मैं अपने पूरे 45 ईयर्स के कैरियर में नहीं सोया जितना तुमने मुझको ये 4-5 दिनों में सुला दिया। ऐसे बोले। कह रहे कि मतलब उनके पास कभी वो दोपहर को नहीं सोते। जो लोग महाराज की सेवा की है वो कभी नहीं सोते थे। ये जब से उनकी हेल्थ इश्यूज आई है तब डॉक्टर पीछे पड़ गए कि महाराज यू हैव टू टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून। बहुत पीछे पड़ते थे तब कहीं जाके। और फिर महाराज कभी कभी डॉक्टर्स आते थे और हमसे पूछते थे महाराज दोपहर को रेस्ट ले रहे हैं? हमने महाराज नहीं ले रहे। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं,
इस टाइप से बातें होती थी। तो उस टाइम तो हम कुछ बोलते नहीं थे, तो मतलब इस तरीके से उनके पास वो चाह के भी रेस्ट नहीं करते थे। और कभी कभी टाइम का, मैं जो हम टाइम का जैसे इतना टाइम के लिए थे कि कहते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सेवाएं हैं, प्रभुपाद की बहुत सर्विसेज हैं, मैं रेस्ट नहीं ले सकता। तो इसमें हम एक और आगे भी बताएंगे इसमें टाइम का, तो ये टाइम का था। तो ऐसे ही एक बार, अब इसी से कनेक्टेड आ गया, पर वो मैंने कहीं और आगे नोट करके रखा था, पर इसी में टाइम के उसमें आ गया तो मुझे याद आ गया। तो ऐसी बार 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 बोलते थे कि आ, मतलब मैं इतने ही जन्म ले लिए, जैसे मैंने बताया कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसी जन्म में हमको बैक टू गॉड हेड जाना है। तो टाइम का कितना इंपॉर्टेंस महाराज समझा रहे थे। तो एक बार ऐसे ही एक और इंसिडेंट था जिसमें महाराज बोले, वो मुझे बहुत ह्यूमरस लगा, बहुत मुझे हंसी भी आती थी उसको, और मैं बताते टाइम भी बहुत मुझे हंसी आती है उसको। हम बुक मैराथन में बहुत कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं बुक मैराथन के एक महीने में। अ, तो हर सेकेंड डे हमको नेक्स्ट सिटी में जाना होता है, एवरी सेकेंड डे नेक्स्ट सिटी, क्योंकि महाराज के इतने सारे जोन होते हैं इंडिया में, हर जगह महाराज को कवर करना है बुक मैराथन में। दिसंबर के महीने में उनको सारे, क्योंकि सब लोग बुलाते हैं, महाराज आप नहीं आएंगे तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये सब की इच्छा होती है कि महाराज एक बार आए उनके टेम्पल में, बुक मैराथन में आशीर्वाद दें, और फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था उसमें मैराथन में, एवरी सेकेंड डे हमको न्यू सिटी जाना पड़ता था। तो अब ये जो इंसिडेंट बता रहा हूँ ये सूरत और बड़ौदा का है। हमारा ये बिल्कुल शेड्यूल रहता था कैसे ट्रैवल करना है, सीक्वेंस होता था। अहमदाबाद से हम बाई कार बड़ौदा आते थे, बड़ौदा से फिर बाई कार हम सूरत जाते थे। अभी हम अहमदाबाद से बाई कार आ गए बड़ौदा, अभी शाम को क्लास देनी है बुक मैराथन पे। हमारा लेट गए, कहते हैं मैं 15 मिनट रेस्ट सीधे पैर कर लेता हूँ, क्योंकि ड्राइव करते हैं ना तो पूरा कमर अकड़ जाती है। और उनका रेस्ट भी क्या होता है, वो फोन लेट लेट जाते हैं और बोलते हैं इसको फोन लगाओ उसको फोन लगाओ, लेटे लेटे वो 4-5 फोन लगा लेते हैं, फिर कहते हैं टाइम 15 मिनट। मैंने कहा मैंने अब लेटने में मेरा हो गया रेस्ट, 15 मिनट लेटेंगे और वो 4-5 कॉल करके फिर उठ जाएंगे। तो उस टाइम लेट गए, कहते हैं मैं 15 मिनट लेटता हूँ, फिर मुझे स्नान करके नीचे क्लास देने जाना है। तो कहते हैं तुम वृंदावन दास प्रभु को फोन लगाओ, वो सूरत टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन हमारा सूरत बड़ौदा से सूरत था, तो महाराज उनको फोन करके बोलना चाह रहे थे कि मैं कल आ रहा हूँ। तो कहते हैं वृंदावन दास को फोन लगाओ। तो फिर मैं फोन लगाया, तो महाराज बोलते, ये जो डायलॉग था ना ये मेरे मतलब ऐसे चिपका हुआ है, वो जो महाराज ने जो बोला ना, महाराज बोलते वृंदावन दास। तो महाराज की लेटे लेटे बोल रहे थे तो आवाज में भारीपन था। तो वृंदावन दास प्रभु बोलते महाराज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ मैं बुक मैराथन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो फिर वृंदावन दास प्रभु को मौका मिल जाता है, बोलते महाराज सूरत आपका फेवरेट प्लेस है ना, वो तापी नदी आपके कमरे के बाहर, वो तापी नदी आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपका कमरा जो सूरत का कमरा है महाराज को बहुत पसंद है। महाराज जब भी जाते हैं थोड़ी सी तारीफ करते हैं कि ये यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इसके कमरे के बाहर ही तापी नदी का व्यू है और रिलैक्स। तो महाराज वैसे ही वृंदावन दास को बोले महाराज आपको सूरत का, सूरत में आना और उस अपने कमरे में तापी नदी वो आपको अच्छा लगता है, तो आप व्हाई डोंट यू कम एंड टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज। तो महाराज बोले कि, फिर महाराज ने भी लंबा पॉज लिया, महाराज बोलते लेटे हुए थे, आवाज भारी थी। तो मुझे जो महाराज ने डायलॉग बोला ना, वो मुझे वो बाबू मोशाय वाली मूवी का डायलॉग से मैं उसको रिलेट करता हूँ, क्योंकि उनका वो जो स्टाइल था वो बिल्कुल वैसे ही था। बोले वृंदावन दास, लंबा पॉज, मेरी किस्मत में रेस्ट नहीं है। ये डायलॉग उन्होंने, होते हैं बाबू बोलते हैं वो अमिताभ बच्चन वो कि वो जन्म है ना, वो मेरे को तो याद नहीं है, पर वो, तो वो मुझे हमेशा याद आता है उसके साथ रिलेटेड। तो महाराज पर वो जो लाइन महाराज ने बोली वो हार्ट टचिंग थी। महाराज बोलते मेरी किस्मत में रेस्ट नहीं है। आप सोचिए
कि उन्होंने प्रभुपाद का सारा भार अपने ऊपर उठा रखा था, है ना। तो इसलिए बोलते थे मेरी किस्मत में रेस्ट नहीं है, मेरे पास बहुत सेवाएं हैं, है ना। ये तो वो इसीलिए वो जो हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, टाइम फैक्टर, महाराज एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। महाराज बोलते थे, महाराज कल मैंने शायद बताया था कि कोई भी बड़ी से बड़ी अगर कोई गलती कर लेता, महाराज उसको तुरंत माफ कर देते थे, पर महाराज का टाइम अगर कोई वेस्ट करता था तो महाराज बहुत मतलब नाराज हो जाते थे। तो ये मैं जस्ट आपको शिक्षाप्रद बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि टाइम, महाराज, तो हमें भी ये अगर इस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करें तो कितना बेटर रहेगा। जो ये 5 मिनट का प्रिंसिपल है ना, ये एक मेरे को अलग तरीके से भी मुझे बाद में रियलाइज हुआ। एक बार गुरु महाराज ने बोला 5 मिनट 5 मिनट, हम भी जन अपनी लाइफ में बोलते हैं ना, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, करता हूँ 5 मिनट में करता हूँ। आप समझे, ये डायलॉग हमारे हमारे साथ भी होता है। तो एक बार मैं भी ऐसे ही क्लास में अपनी सीनियर डिवोटी से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे प्रभु साधना कैसे चल रही है। तो मैंने कहा प्रभु जी सब ठीक चल रहा है, सेवाएं सब ठीक चल रही है, बट स्वाध्याय के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। तो बताए क्यों, क्या हुआ, कि ये सेवा उसके बाद फिर ये सेवा स्टार्ट हो जाती है, फिर ये सेवा फिर ये सेवा। तो मैंने मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं प्रभु जी ये सेवा करते हैं, उसके बाद 5-10 मिनट बाद दूसरी सेवा स्टार्ट हो जाती है, फिर 5-10 मिनट बाद दूसरी सेवा स्टार्ट हो जाती है। हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता था। तो प्रभु जी क्या बोले, उस 5 मिनट में पढ़ा करो। तो 5 मिनट का फैक्टर उन्होंने भी बोल दिया कि वो 5 मिनट में पढ़ा करो। बट मैं आपको बताऊं, उस टाइम तो हमको है ना बुद्धि नहीं होती चीजों को समझने की, बाद में चीजें रियलाइज होती है। ये 5 मिनट का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैंने अप्लाई करके देखा अपनी लाइफ में, अगर आप करना चाहते तो आप भी ट्राई कर सकते। जो चीज आप नहीं कर पा रहे, है ना, जो चीज आप नहीं कर पा रहे, चाहे वॉक हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे हमारी बुक रीडिंग हो, हियरिंग हो, कुछ भी हो, जो चीज आप अपनी डेली रूटीन में नहीं कर पा रहे या साधना में नहीं कर पा रहे, उसको सिर्फ 5 मिनट देना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि 5 मिनट में क्या होगा, पर जब आप उसको 5 मिनट देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो मैंने फील किया, तो मैंने कहा जो 5 मिनट वाला फैक्टर इससे कनेक्टेड था, तो और हमारी डेली लाइफ में भी 5 मिनट वाला फैक्टर है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। वो 5 मिनट के चक्कर में हमारा टाइम बहुत खराब हो जाता है, पर उसी 5 मिनट को हम यूज करना शुरू करें ना, तो वही हम सोचते हैं कि वॉक करने, यू अगर नहीं जा सकते, कम से कम जूते पहन के निकलो 5 मिनट के लिए, कुछ भी करो। मतलब अगर आप पढ़ने का टाइम ये नहीं पढ़ पा रहे, 5 मिनट के लिए किताब खोल लो, आप देखो चेंजेस आएंगे। तो ये मैंने ट्राई किया था, मुझे फर्क पड़ा, मेरे को फायदा हुआ, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, मल्टीटास्किंग, आप टाइम नहीं निकाल पाते। आप देख रहे हैं, आप हम कितना रेगुलरली, है ना, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ पाते हैं, बट आप ये प्रिंसिपल को करेंगे अप्लाई करना ना, तो आप देखेंगे कि बहुत इंप्रूवमेंट आती है, बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो ये टाइम फैक्टर मैं आपको समझा रहा था कि गुरु महाराज की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और जो उनके साथ जो होता था, हमारे जो मेमोरीज थी वो शेयर किया। दूसरा फैक्टर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मनी, पैसा। मैंने अपने 12 साल में देखा है गुरु महाराज ने पैसे को हाथ नहीं लगाया, हाथ से टच नहीं किया कभी मनी, पैसा। इतना ट्रैवल किया, हम हर जगह जाते थे, गुरु महाराज को दर्शन करने के लिए भक्त लोग आते थे, उनके डिसाइपल्स आते थे, महाराज को एनवलप देते थे, महाराज एनवलप लेके साइड वाले टेबल पे रख देते थे, देखते नहीं थे उसमें कितना लक्ष्मी डिवोटी ने दिया। इतने मतलब डिटैच थे पैसा के मामले में, बहुत बिल्कुल, क्योंकि उनको प्रिंसिपल क्लियर थे कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है ना, ना जन्म ना धनम ना सुंदरी, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो ये चीज मैंने हमेशा नोट की। और फिर जब ऐसे कोई आएगा डोनेशन देने के लिए, और फिर एनवलप रख देंगे साइड में, और फिर जब दर्शन वगैरह खत्म हो जाएंगे, बोलेंगे हरि बोल, दशावत मेरा नाम लेते थे, तो बुलाते थे,
बोलते ये लक्ष्मी उठा लो लॉकर में रख दो, लॉकर में रख देते थे। तो अब जिस जैसे महाराज ने बोला वैसे उठा के रख दिया, हमें भी टाइम नहीं होता था उसको उसमें कितना है गिनना है क्या नहीं, कुछ नहीं। तो बट महाराज है ना बहुत एक उनका हार्ट है ना छोटे से बच्चे की तरह था, जल्दी घबरा जाते थे, जल्दी इमोशनल हो जाते थे। तो और केयरफुल भी बहुत थे, है ना, किसी के प्रति ऑफेंस करना हमेशा ध्यान रखते थे कि किसी के प्रति इवन जोर से आप नहीं बोलते थे, प्रेम से बोलते थे, सॉफ्टली बोलते थे। तो उनका बच्चे की तरह हार्ट था। तो जब हम ट्रैवल कर कुछ दिन रहते थे दिल्ली, फिर महाराज हम जब निकलने लगते थे कहीं लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए 1 महीने के लिए, तो महाराज मेरे से पूछते थे लॉकर में कितनी लक्ष्मी है। मैंने कहा महाराज मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि महाराज जब दूर जाते थे ना तो महाराज को एक डर लगा रहता था कि ज्यादा लक्ष्मी नहीं रखनी है लॉकर में, और उनको लगता था कि कोई चोर चुरा के ले जाएगा ऐसा छोटे से बच्चों का उनका हार्ट था, या तो कोई चुरा के ले जाएगा, है ना, भगवान की लक्ष्मी है कोई चुरा के ले जाएगा। क्योंकि इतनी जगह ट्रेवल करते ना तो ही इज वेरी केयरफुल, डीटीज को लेके भी बहुत केयरफुल थे, अपने बीड बैग को लेके भी बहुत केयरफुल थे, ब्लैक बैग को लेके भी बहुत केयरफुल थे। तो महाराज बोले कि कितनी लक्ष्मी है। मैंने कहा महाराज मैंने तो काउंट नहीं किया, हो गए 2-3 महीने से मैंने काउंट नहीं किया। कहते ठीक है अभी हम बॉम्बे जा रहे हैं तो उससे पहले तुम काउंट कर लो। अब यहाँ पे तो कोई इनकम टैक्स वाला है नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने काउंट किया, महाराज को बताया महाराज 60 लाख रुपए है। महाराज की आंखें फटी की फटी ऐसे हो गई, बड़ी सी बड़ी आंखें, और बोले इतनी लक्ष्मी मेरे पास कहाँ से आई। मैंने कहा हमारे डिसाइपल आते हैं आपको देते हैं, मैं उठा के रख देता हूँ। तो महाराज तुरंत उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एचओडी को बुलाया, प्रभु ये सारी लक्ष्मी को तुरंत लेके जाओ, और इतना लक्ष्मी टीओवीपी में दे दो, इतना लक्ष्मी खारगर में दे दो, इतना लक्ष्मी कुरुक्षेत्र में दो, ऐसे तुरंत डिवाइड कर देते थे। और बोलते थे 1-2 लाख रुपए रखो ट्रैवलिंग के लिए, तुरंत ही और फिर ऐसी होता था। तो कभी कभी क्या होता था, महाराज को है ना तुरंत अकाउंट्स में देने की इच्छा नहीं होती थी। कभी कभी क्या होता है महाराज के माइंड में कुछ चल रहा होता था कि इसको उस प्रोजेक्ट में देना है, इस लक्ष्मी को उसके लिए रखना है, बट रखने के लिए जगह कहाँ है। उनको तो डर लगता था कि मेरे लॉकर में तो कोई चुरा लेगा। तो महाराज कभी कभी क्या करते थे, अपने कोई सीनियर डिसाइपल्स को बोलते थे ये $5,000 तुम रख लो, हाँ जब मुझे जरूरत होगी मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए मांगूंगा तो तुम दे देना। तो ऐसी उसी टाइम में ऐसी कॉन्वर्सेशन में महाराज बोलते व्हाई डोंट यू ओपन अकाउंट व्हाई डोंट यू ओपन अ बैंक अकाउंट। मैंने कहा महाराज आपके पास अकाउंट नहीं है, मैं अकाउंट रख के क्या करूंगा। तो मतलब उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया, बट बोल दिया। मैंने कहा महाराज आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं बैंक अकाउंट रख के क्या करूंगा, मेरे पास भी नहीं है। तो वो बात उधर की खत्म हो गई। बट महाराज ने मुंह से बोल दिया था कि व्हाई डोंट यू ओपन अ बैंक अकाउंट एंड कीप सम लक्ष्मी देयर। क्योंकि क्या होता था कभी कभी महाराज है ना बहुत जेनरसली डोनेट करते थे। जैसे अभी हम रमुना टेम्पल था, आप देखे ना खिरचोर गोपीनाथ, महाराज कभी कभी उनको दे देते थे, बोलते थे तुम उनका लक्ष्मी दे दो। हाँ, या फिर महाराज ने बहुत लक्ष्मी दी है। महाराज कभी कोई नीडी पर्सन आता था, महाराज के डिसाइपल, रशियन डिसाइपल स्पेशली, उनको दिक्कत, महाराज के रशियन डिसाइपल्स बहुत ही मतलब शुद्ध भक्त, महाराज बोलते थे कि मेरे रशियन डिसाइपल्स बहुत उसमें से शुद्ध भक्त है ना। तो महाराज बोलते थे इन लोगों को पैसे, इनके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। तो कभी कभार महाराज अपनी तरफ से है ना उनको लक्ष्मी दे देते थे, इनको 10,000 दे दो, इनको 20,000 दे दो, किसी को कभी कोई आता था महाराज ऐसी बिना उसके देते रहते थे। तो महाराज चाहते थे कि कुछ लक्ष्मी रखो, क्योंकि क्या होता है कि टेम्पल अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट कर दोगे उसके बाद वहां से निकालना मुश्किल है। तो महाराज बोलते थे कि कुछ लक्ष्मी रखो, या तो अपने सीनियर डिसाइपल्स के पास रख लेते थे इस टाइप से। तो ये मनी फैक्टर जो था महाराज, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महाराज कितना इस प्रिंसिपल को फॉलो करते, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। हाँ, गुरु महाराज अपनी व्यास पूजा की जो लक्ष्मी आती थी
महाराज का जो इतना ग्रैंड व्यास पूजा सेलिब्रेशन होता था दिल्ली में, उसमें स्पेशली उनको बुलाते थे ब्रजविलास प्रभु को, और बोलते थे कि अपने डिसाइपल्स को गुरु महाराज रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग जनरसली डोनेट कीजिए टीओपी के लिए, जल्दी से जल्दी बने। फिर उसके बाद व्यास पूजा में सारे डिसाइपल्स गुरु महाराज को ऑफरिंग देते हैं, तो वो सारी ऑफरिंग महाराज टीओपी में दे देते थे। हर व्यास पूजा में कम से कम 20-25 लाख की ऑफरिंग होती थी, महाराज वो सारी टीओपी में दे देते थे। महाराज जब इनिशिएशन देते थे, आप लोगों को याद होगा, गुरु महाराज जब इनिशिएशन देते थे, महाराज सब डिसाइपल्स को, नए डिसाइपल्स जो थे उनको बोलते थे कि आप लोगों को 1 महीना भिक्षाटन करनी है ना सब, और जो भी कलेक्शन आएगा वो आपको एक साथ इकट्ठा करके टीओपी में देना है। इस टाइप से महाराज अपने लिए कभी अपने पास 1 रुपया नहीं रखते थे, कभी देखते भी नहीं थे मनी की तरफ। तो धनम न जन्म वाली जो प्रिंसिपल है ना चैतन्य महाप्रभु वाले शिष्टाचार, 101% फॉलो करते। तो वही उन्होंने हमें सिखाया है, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हमको भी कैसा होना चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। जिसको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये पॉइंट था मैं मनी का जो आपको शेयर करना चाह रहा था। महाराज आप देखेंगे हाईली क्वालिफाइड थे, डबल एमबीए थे। आप लोगों ने महाराज की बायोग्राफी पढ़ी होगी, उसमें डबल एमबीए थे। हाँ, बट महाराज को जो चीज सीखनी है वो सीखते थे, और जो चीज नहीं सीखनी वो नहीं सीखते थे। आप मतलब ये मैं सोचता था कि महाराज इतने पढ़े लिखे हैं, बट महाराज ने जो चीज नहीं सीखनी या नहीं करनी वो नहीं करनी। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूटर और मोबाइल। महाराज आप सोचो, ना वो मोबाइल चलाना सीखे ना कंप्यूटर चलाना सीखे। अब ये लैपटॉप गुरु महाराज का ही है, पुराना लैपटॉप मेरे को दे देते थे, नया लैपटॉप उनको महाराज के लिए यूज करते थे। तो महाराज क्या करते थे, महाराज बोलते थे मेरे को ईमेल्स पढ़नी है, ईमेल्स डाउनलोड्स करके दे दो, मैं पढ़ लेता हूं। तो इस पूरे लैपटॉप में महाराज को सिर्फ 2 बटनें पता थी, एस्केप बटन, ये जो ये मैकबुक यूज करते थे तो एस्केप बटन उनको पता थी, और ये अप डाउन वाला जो एरो है वो पता था। क्योंकि जब महाराज ईमेल पढ़ेंगे तो वो जो पैमो वाली जो ईमेल्स होती है उसको एरो से अप डाउन कर लेते थे, पढ़ते थे, एस्केप करके वो बैक चले जाते थे, फिर अप डाउन करते थे। तो ये था उनका कंप्यूटर। और मोबाइल में अभी पहले तो अभी सारे टच स्क्रीन वाले हो गए थे, तो उनका डीटी वर्शिप कर करके ना उनकी सारी फिंगरप्रिंट्स खत्म हो गई थी। तो मोबाइल में भी स्क्रॉल नहीं कर पाते थे वो। महाराज हमेशा बोलते थे कि किसी को फोन मिला दो, तो फोन मिला देते थे। और कभी कभी कि हम तो हमेशा जब महाराज फोन पे बात करें हम पास में खड़े रहते थे, हमेशा स्पीकर फोन ऑन करके महाराज हमेशा ऐसे बात करते थे, कान से नहीं कि गर्म हो जाता फोन, तो हमेशा स्पीकर फोन पे बात करते थे, हम खड़े रहते थे साथ में। कभी कभी कोई प्राइवेट कॉल आ जाती थी, है ना, महाराज को गॉड ब्रदर्स के साथ बात करनी है, तो महाराज बोलते कैन यू गो नेक्स्ट रूम। तो मैं समझ जाता था कि ये प्राइवेट कॉल है, गुरु महाराज पर्सनल बात करना चाहते, तो मैं दूसरे कमरे में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो क्या होता था, महाराज बात कर देते थे। एक्चुअली ये जो फोन महाराज के पास 2 फोन थे, दोनों फोन हम गुरु महाराज के पास नहीं रखते थे, क्योंकि वो हमेशा बजते रहते थे, हर दूसरे मिनट पे फोन बजता ही रहता था। तो महाराज के पास रखना मतलब बहुत डिस्टरबेंस होती थी, बहुत डिस्टरबेंस। तो हम कभी भी महाराज कोई फोन आता था, महाराज से बात करवा दी और फिर फोन लेके चले गए। पर जब ये प्राइवेट कॉल या पर्सनल बात करनी होती थी तो हम चले जाते थे। अभी महाराज ने बात कर ली 15 मिनट और उसके बाद फोन रख दिया। अभी फोन रख दिया, अभी हम दूसरे कमरे में हैं, जैसे ही रखा फोन बजना शुरू। अब फोन उठा लिया, महाराज सोचते हैं कि फोन उठा लिए, मैं उठा लेता, अब वो ऐसे ऐसे कर रहे, फोन उठ ही नहीं रहा क्योंकि वो टच स्क्रीन है, उसको ऐसे ऐसे कर रहे, फोन लिफ्ट नहीं हो रहा। हाँ, तो फिर आवाज लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जब तक हम आ जाते हैं फिर कट जाता है फोन। भाई बोलते इंपॉर्टेंट कॉल थी,
मैं कितनी देर से आवाज लगा रहा था, कोई आया नहीं, कॉल करो इसको। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि बिल्कुल अनासक्त थे। हाँ, फोन फोन बस, फोन में और कोई फीचर नहीं उनको चाहिए, बस फोन करना है और रख देना, और कुछ नहीं देखना उनको उसमें। लैपटॉप में भी एस्केप की बटन और ये। हाँ, बट मुझे हंसी जब आती थी तब, जब हम जब मान मान लो एयरपोर्ट से जा रहे हैं टेम्पल की तरफ, तो एयरपोर्ट के बाहर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते थे, है ना, या बॉम्बे के एयरपोर्ट से जा रहे हैं जुहू की तरफ, तो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते थे, और ये एप्पल फोन आईफोन के बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते थे। महाराज बोलते ये नया फोन आया है। महाराज बोलते थे ये नया फोन है एप्पल का। हाँ, मेरे पास कौन सा है? तो महाराज हमारे पास आईफोन 14 है। कहते ये कौन सा है? 17। हाँ, अभी तो मुझे याद नहीं कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है प्रभु? 17 चल रहा है। तो उस टाइम तो हमारा 13 और 14 था, हमारे पास दो फोन है। तो हर साल ये एप्पल वाले चेंज करते रहते, अगले साल 15 आ गया, फिर 16 आ गया। महाराज बोलते कि मेरा पुराना हो गया ना फोन। नहीं नहीं महाराज, सारे फीचर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पिछले साल ही खरीदा है सब सेम। पर ये नया फोन लगा, इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छे फीचर होंगे ना उसमें। उनको देखो, आप देखिए, मैंने बोला ना, एक चाइल्ड लाइक हार्ट है कुछ, उनको सिर्फ फोन करना है, कुछ नहीं करना। बट उनकी जो क्वेरीज थी कैसी थी, हाँ, कहते कि मैं उनको कन्विंस करता था। मैंने कहा हमारा जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल फोन की जरूरत नहीं है, इससे काम चल रहा है। बट फिर ये नया फोन है, कुछ तो अच्छा होगा इसमें, इस टाइप से बोल 2-3 बार रिपीट करते थे। भी मैं उसको मैं शेयर करना चाह रहा था कि कैसे छोटे से बच्चे की तरह ना कभी कभी वो अ, बिल्कुल अनासक्त थे, बट ऐसी कभी के दिखाने के लिए, या पता नहीं वो हमको चेक करने के लिए बोल देते थे, पता नहीं। फिर वो बहुत है ना, वो चीजें नोटिस करते थे, बहुत सारी चीजें ऐसे चारों तरफ अपनी आंख कान खुले रहते थे। क्यों? क्योंकि देखो, वो ना टीवी देखते थे, ना टीवी देखते थे, बट ही इज वेरी एक्टिव, उनको चारों तरफ सारी न्यूज क्या चल रही है सब पता होता था। हाँ? तो महाराज का एक फिक्स वो था, न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम हुआ करता था। हम्म? महाराज हमेशा लंच के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, और रेस्ट मतलब बोलते थे न्यूज़पेपर ले आओ। न्यूज़पेपर में जहां पे भी होता था, बॉम्बे दिल्ली, तो हमारे टेम्पल में एक न्यूज़पेपर आता था किसी डिवोटी के पास, जो कम्युनिकेशन में होते थे उनके पास न्यूज़पेपर आते थे, तो वहां से मैं न्यूज़पेपर मांग के ले आता था। महाराज 5 मिनट वो न्यूज़पेपर्स को स्कैन करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था ऐसे स्कैन करते थे। 5 मिनट में वो ऊपर अच्छे से सारे पन्ने पलट देते थे, वो बिजनेस वाला जो सेक्शन था वो देख लेते थे, वर्ल्ड सेक्शन देख लेते थे, और फिर उसको ऐसे नीचे ऐसे ऐसे कर देते थे पूरा ऐसे। आ, मैं ना सच में वो बिल्कुल फ्रेश न्यूज़पेपर लेके आता था मैं, बिल्कुल फ्रेश। और वो उसको जब पढ़ने के बाद उसको, जैसे हम अ, वो ऐसे कूड़े में फेंकने के लिए, जब हम कागज को कूड़े में फेंकने के लिए हम पहले उसको ऐसे ऐसे करके फिर फेंकते हैं ना, तो महाराज उसको पूरा ऐसे करके अपने सोफे के ऐसे यहाँ रखते थे, और पैर से उसको सोफे के नीचे ढकेल देते थे। तो हम बेचारे परेशान हो जाते। मैंने कहा महाराज, जो न्यूज़पेपर मंगाता है उसने बेचारे ने अभी तक पढ़ा नहीं है। वो आपके लिए वो है ना, वो हाथ नहीं लगाते, वो सोचते कि पहले गुरु महाराज पढ़ लें फिर वो पढ़ेंगे। फिर मैं उसको बेड पे रख के ऐसे प्रेस कर करके उसको ठीक करता था, फोल्ड करके उसको दे के जाता। ये उनका बिल्कुल रूटीन था, रूटीन फिक्स, छोटे से बच्चे की तरह। हाँ, क्योंकि बिल्कुल टीवी नहीं देखते थे, टीवी उनकी लाइफ में था नहीं। टीवी हमने बोल बोल के मैंने लगवाया कोविड में, क्योंकि कभी कोई डिवोटी आ जाते थे, बोलते थे प्रभु गुरु महाराज के लिए कुछ चाहिए। तो मैं बोला प्रभु जी, आजकल जूम मीटिंग्स हो रही हैं बहुत, और आजकल यूट्यूब का ज़माना आ गया है, गुरु महाराज को कभी कभी टेम्पल हॉल का दर्शन करना होता है, और गुरु महाराज को थोड़ा वॉकिंग में भी दिक्कत आ रही है, बार बार ऊपर जाना नीचे जाना, तो आप एक वॉल हैंगिंग टीवी
ला दो। तो उन्होंने बड़ा स्क्रीन का टीवी लेके आए, लगा दिया। महाराज बोलते ये टीवी किसने मंगाया? मैंने कहा अब मैं बहुत ऐसी कुछ चीजों में तो बहुत झूठ बोलता था जहाँ पे मैंने कहा महाराज जो डिवोटी आए थे पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए, तो फिर मैंने बोला कि महाराज के लिए तुम बहुत पैसा वेस्ट करते हो। मैंने कहा महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जस्ट डिवोटी को वो रिक्वेस्ट करे थे कुछ चाहिए तो मैंने बोल दिया। तो महाराज को धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि महाराज कभी कभार बोलते थे मेरे को कृष्ण बलराम का दर्शन करना है, वृंदावन में कृष्ण बलराम का दर्शन करना है, टीवी पे कृष्ण बलराम के दर्शन करा दो। क्या बोलते थे आज भागवतम क्लास कौन दे रहा है, हम बोलते तो कोई प्रोपर डिसाइपल या कोई सीनियर डिसाइपल होते तो कहते लगा दो। तो इस टाइप से फिर वो यूटिलिटी होने लगी उस टीवी की। तो महाराज को बहुत अच्छा लगा। कभी कभी वो मायापुर के नरसिंह देव भगवान के दर्शन करने होते थे। इस टाइप से जनरली मॉर्निंग इवनिंग आरती भागवतम क्लास दर्शन ऐसी इसी चीज के लिए खोलते थे। तो फिर जब भी वो डिवोटी आते थे और महाराज ने पूछा था किसने दिया टीवी, मैं बोलता था गुरु महाराज विचित्र कृष्ण गुरु ने दिया है, उन्होंने कहीं से स्पॉन्सर कराया होगा। तो वो भी बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली में, हस्बैंड वाइफ। तो वो जब भी वो आते थे गुरु महाराज से मिलने के लिए महाराज थैंक्स करते थे, हर बार आते थे थैंक्स करते थे। अब वो बेचारे इतना एम्बैरेसिंग फील करते कहते प्रभु महाराज एक दो बार थैंक्स कर दिए पर हर बार ही थैंक्स करते हैं जब भी। तो उनको लगता है कि मैंने पिछली बार थैंक्स नहीं किया तो हर जब भी आते थैंक्स करते हैं। तो फिर तो वो फिर कहते प्रभु एक काम करते इससे बड़ा वाला टीवी ले आते हैं। वो भी खुश हो जाते थे कि महाराज है ना। तो हमने कहा प्रभु पिछली बार बहुत डांट पड़ी थी अभी मैं और डांट नहीं खाऊंगा। हाँ तो मैं कहते नहीं प्रभु कोई बात नहीं, बड़ा टीवी महाराज दूर से बैठ के देखते हैं ना तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन होगा तो ठीक रहेगा। तो महाराज के रूम के हिसाब से कौन सा, महाराज की सोफे के हिसाब से कौन कितना होना चाहिए टीवी, वो टीवी जो बेचते हैं ना वो आए देखने के लिए कि इतने इंच का बेटर रहेगा तो इतने ले आए बड़ा। अभी महाराज ऐसी नोटिस तो क्योंकि हमने प्लान किया था कि महाराज के सामने इंस्टॉल नहीं करेंगे, डांट पड़ेगी। तो महाराज कभी इधर उधर जाते थे डॉक्टर के पास तो मैं बुला लेता था और इंस्टॉल कर देते थे। अब महाराज 2-3 दिन से देख रहे हैं, महाराज बोलते ये टीवी थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा अभी मैं अभी झूठ बोलूंगा सही मुझे समझ नहीं आता था। मैंने कहा महाराज मुझे तो उतना ही लग रहा है कहते नहीं ये बड़ा लग रहा है। फिर हुआ ऐसे ही। तो फिर मेरे को किस अजय गौरांग से पूछ लिया तो उसने बोल दिया महाराज विचित्र कृष्ण गुरु ने पुराना टीवी नया टीवी ले आए। तो मेरी तरफ तुमने बोला था मैंने नहीं महाराज मैंने नहीं बोला, विचित्र कृष्ण खुद बोल रहे थे कि हमको हमारे सेंटर के लिए टीवी चाहिए, बड़ा टीवी लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि गुरु महाराज का प्रसाद मिल जाए हमको, तो हम पुराना टीवी ले जाएंगे और इसलिए आपके लिए। तब वो थोड़े से शांत हुए, नहीं तो वो अगर इस तरीके से हमें घुमा फिरा के बोलना पड़ता था पूरा घुमा के कि महाराज उनको अपने सेंटर के लिए टीवी चाहिए था। तो वो सोच रहे थे कि हम गुरु महाराज का पुराना वाला टीवी ले लेते और महाराज के लिए बड़ा टीवी ले लेते। वो पैसों के मामले में बहुत ही मतलब कंजूसी बोल सकता हूँ मैं पूरे, क्योंकि वो सिर्फ एक भी प्रभुपाद का पैसा कृष्ण का पैसा अपनी सर्विस के लिए नहीं यूज करना। जो लोग बहुत पहले दिल्ली कभी आए हों 20-25 साल पहले, तो गुरु महाराज का रूम बहुत छोटा सा कमरा हुआ करता था, क्योंकि अभी तो दिल्ली टेम्पल की बाहर की दीवारें छोड़ के अंदर की सारी दीवारें चेंज हो गई है। होता है ना कि रिनोवेशन टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफिसेज बनने शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे तो महाराज का वो अपने आर्किटेक्ट के अपने हिसाब से डिजाइन बनाया था। गुरु महाराज को एक रूम दिया था, छोटा सा कमरा था। और अभी वो भक्ति रक्षक महाराज पहले राघव पंडित प्रभु थे तो जनरल मैनेजर थे, तो वो बोलते थे ये कमरा महाराज के स्टैंडर्ड का नहीं है,
महाराज के साथ, महाराज के गॉड ब्रदर्स मिलने के लिए आते हैं, वीआईपी लोग आते हैं, कभी कभी पॉलिटिशियंस आते हैं। ये कमरा देखो महाराज का कैसा है, वो लेवल का नहीं है। तो हमने उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी, एक वीआईपी रूम बनवाया था नीचे, फिर महाराज के कमरे को भी रिनोवेट किया। अभी पॉइंट ये था गुरु महाराज वहाँ रहते कैसे रिनोवेट करें, ये दिक्कत होती थी। महाराज तो कुछ कुछ नहीं करने देंगे, एक पैर तोड़ने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं तोड़ने देंगे। तो इन लोगों ने प्लान किया कि गुरु महाराज जाएंगे यूएस और रशिया 2 महीने के लिए जाते हैं जून जुलाई में, उस टाइम ये तोड़ा तोड़ी करने, क्योंकि महाराज के सामने नहीं कर सकते आप ये सब। तो उस टाइम सुखप्रिया प्रभु थे, भक्ति रक्षक महाराज थे, मैं नहीं था उस टाइम, बहुत ये 15 साल पुरानी बात है। तो वो उस क्योंकि ये मनी का मैटर था इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो कितना पर्टिकुलर थे वो पैसों को लेके। तो अभी चले गए गुरु महाराज 2 महीने के लिए अमेरिका और रशिया। अभी पीछे से बस रातों रात उसको तोड़ा कमरे को, और इधर उधर से कमरे ऐड किए। एक छोटा सा कमरा था, फिर 2 कमरों को ऐड किया, जगह बना के निकाल ली और प्रॉपर कमरा बनाया, एक लंबा कमरा बनाया जिसमें महाराज के लिए डाइनिंग टेबल रखा। नहीं तो पहले गुरु महाराज जमीन पे बैठ के प्रसाद लेते थे, प्रभु जी ने देखा होगा, हमेशा जमीन पे बैठ के प्रसाद लेते थे और जमीन पे सोते थे। ये तो जब से हेल्थ इशू हुआ तो हमने वो भक्ति रक्षक महाराज ने वो फ्यूचर का प्लान करके कि महाराज को फ्यूचर में दिक्कत होगी तो अभी वो नीचे बैठ के नहीं कर सकते, तो उनके लिए डाइनिंग टेबल लेना जरूरी है, तो डाइनिंग टेबल का प्रोविजन किया। फिर इतने भक्त लोग मिलने आते हैं तो उनको वेटिंग रूम एक प्रोविजन बनाया, वेटिंग रूम में बैठे कोई डिवोटी आए तो वहाँ वेट कर सकते हैं, फिर महाराज से मिल सकते हैं। तो इस टाइप से महाराज उन्होंने 2-3 कमरे निकाले महाराज के लिए और बना दिया महाराज के आने से पहले सब कुछ रेडी। अभी सबको पता था गुरु महाराज की नेचर पैसों को लेके। जब कृष्णा अब जब गुरु महाराज आते थे एयरपोर्ट पे, कोई ना कोई रिसीव करने के लिए जाता था, कृष्णा प्रिया प्रभु गए रिसीव करने के लिए। अब वहीं से महाराज के कान भरने शुरू कर दिए, महाराज आपका कमरा तोड़ दिया इन लोगों ने और इन्होंने तोड़ तार के पूरा कमरा इन्होंने बदल दिया। पैसे कहते क्या मेरे से बिना पूछे किया है? कहते यस महाराज ये सब। कहते किस कौन कौन इन्वॉल्व थे? महाराज सुखप्रिया, साधु प्रभु, ये भक्ति रक्षक महाराज है ना, राघव पंडित प्रभु, ये सब के नाम ले दिए। अभी महाराज के तो जैसे ही उतरे टेम्पल में, जैसे ही कमरे में पहुंचे देखा और चिल्लाने लगे कहाँ है साधु, बुलाओ उसको। वक्त वो राघव पंडित को बुलाओ, सबको फोन, सबके फोन स्विच ऑफ, सब गायब, कोई नहीं था आसपास। सब लोग सब कहते ढूंढो उनको, बुला के लेके आओ। हाँ हाँ, मेरे से बिना पूछ के इन्होंने ये सब किया है। और बहुत कुछ सबको सब कुछ, कोई उस टाइम तो कोई नहीं आया। फिर सुबह महाराज रेस्ट किए, सुबह उठे, फिर बोलते रहे मैं सन्यासी हूँ, मैं इतना ऑपुलेंस में नहीं रह सकता, लोग क्या बोलेंगे, मेरे गॉड ब्रदर क्या बोलेंगे। वो हमेशा है ना बहुत केयरफुल थे इन सब चीजों को लेके कि मेरा एक छोटा सा कमरा था काफी था, अब ये कोई बोलेगा देखेगा बोलेंगे सन्यासी ऐसे ऑपुलेंट कमरे में रहते हैं। हाँ, क्योंकि पहले एक छोटा सा इस टाइप का सोफा था महाराज के पास, पुराने टाइप के सोफे थे, पुराने टाइप के। अभी जो महाराज को दे दिया पूरा व्यासासन वाला सोफा, अभी जो है तो वो सामने 3 सीटर का सोफा है, सामने की कोई गेस्ट आता है तो उसके बैठने की, उस एंगल से सब प्लान किया था। तो कहते डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं थोड़ी खाना खाता हूँ, ये डाइनिंग टेबल ले आए, और ये वो बोलते रहे। अभी कोई मिल तो रहा नहीं डांटने को, तो वो जो सामने उन्हीं उन्हीं को बोली जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे गॉड ब्रदर क्या कहेंगे, ये वो सो गए। फिर सुबह उठे, फिर भक्ति राघव पंडित प्रभु जो भक्ति रक्षक महाराज हैं अभी, वो कहते आज नहीं तो कल सामने तो जाना ही पड़ेगा। वो पहुंच गए महाराज के पास, महाराज आप बुला रहे थे। हरि बोल, तुमने ये क्या किया? मैं सन्यासी हूं, मैं ऐसे ऑपुलेंट कैसे रह सकता हूँ? उन्होंने पूरा समझाने का प्रयास किया, महाराज आप देखिए ना, अभी धीरे धीरे एज हो जाएगी, आप नीचे बैठ के नहीं खा पाएंगे डाइनिंग टेबल पे, इसलिए हमने डाइनिंग टेबल का प्रोविजन दिया था, इसको रिनोवेट तो करना ही था। तो फिर ऐसे ऐसे किसी न किसी तरीके से बोलते गए, बट महाराज सेटिस्फाई नहीं हुए। पर अब कोई भी डिवोटी आता था
कहते थे मेरे से बिना पूछे राघव ने ये काम कर दिया, मेरे से ऐसे ही जब तक वो चल ही रहा है, कुछ दिनों तक चल ही रहा है। कोई भी सीनियर डिवोटी आ जाए उनके साथ ये राघव ने ऐसे कर दिया, हाँ मैं सन्यासी हूँ, मैं कैसे रख सकता। फिर क्या हुआ, एक बार हमारा दिल्ली टेम्पल तो सेंटर में, कहीं कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, वहीं वृंदावन जाना है तो वहाँ लैंडिंग होती है, और जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं वो वाया दिल्ली होते ही थे, जाते ही थे। तो कभी ना कभी महाराज के गॉड ब्रदर्स आते रहते थे। भक्ति चारू महाराज आए, भक्ति चारू महाराज आए तो महाराज का एक स्टाइल था, कोई भी प्रॉपर डिसाइपल आते थे, उनके गॉड ब्रदर आते थे ना, महाराज हमेशा उनको लंच के लिए इनवाइट करते थे, हमेशा उनके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, लंच के लिए इनवाइट करते थे। महाराज ने उनको लंच के लिए इनवाइट किया, अभी लंच उनको डाइनिंग टेबल पे खिलाया, तो भक्ति चारू महाराज बोले, महाराज नाउ दिस रूम इज अप टू योर स्टैंडर्ड। ये जब भक्ति चारू महाराज ने बोला ना, उसके बाद महाराज बोलना बंद कर दिया। वो अपने गॉड ब्रदर्स की बहुत ही, मतलब कोई अगर उनको कोई सजेशन देता था, स्पेशली गॉड ब्रदर, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो वो उसके बाद महाराज बोलना बंद कर दिए कि राघव ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं, फिर बोलना बंद। तो मन को उनको शांति हो गई कि ठीक है, अगर गुरु भाई लोग कह रहे थे, इतना मतलब ट्रस्ट था उनका आपस में, गुरु भाइयों में, तो तब सेटिस्फाइड हो गए। बट क्या था, ये जो 2 महीने के टाइम में, इतना टाइम कम था, चीजें इतनी सारी थी करने को। इवन महाराज एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो कमरे की क्लीनिंग चल रही थी, बहुत क्योंकि हो नहीं पाता ना, कम टाइम होता है, तो लास्ट मोमेंट तक वो चल ही रहा था, रिनोवेशन और साफ सफाई। महाराज के आने तक रेडी हो गया था, बट चल ही रहा था। तो उस मैं ये इसलिए बता रहा था कि उस टाइम क्या ना, बाथरूम रिनोवेट होने का टाइम नहीं मिला। बाथरूम महाराज का जो था वो पुराना, बिल्कुल पुराना बाथरूम, पुरानी टाइल्स और पुराने स्टाइल का था बाथरूम। तो वो उसको वो टाइम नहीं मिला उनको रिनोवेट करने का, उतना टाइम नहीं, सिर्फ कमरे को कर पाए। तो फिर एक बार क्या हुआ कि शिवराम महाराज आए। महाराज जैसे मैंने बोला अभी सबको इनवाइट करते थे, महाराज शिवराम महाराज आए, और महाराज ने बोला कि व्हाई डोंट यू ज्वाइन विद मी फॉर लंच। तो वो आए, लंच उनको ऑफर किया। महाराज बोलते उनको वॉशरूम दिखा दो, उनको टॉवल दे दो। पीछे पीछे हम गए, महाराज को दे दो। मेरे को बाथरूम में वो हाथ धो रहे हैं, मैं टॉवल दे रहा हूँ। महाराज पता है मेरे को क्या बोले शिवराम महाराज, कहते महाराज का रूम तो महाराज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये बाथरूम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। ये शिवराम महाराज के वर्ड से, इट्स नॉट अप टू गुरु महाराज स्टैंडर्ड। तो गए शिवराम महाराज, जब चले गए, मैंने महाराज को, मुझे मौका मिल गया, तो फिर मैं महाराज को बोल दिया, महाराज शिवराम महाराज ऐसे बोल रहे थे, इस बार आप अमेरिका जाएंगे ना, हम बाथरूम रिनोवेट कर देंगे। मौका चाहिए होता है जब तक, क्योंकि गॉड ब्रदर ने बोला है ना, तो वो कुछ बोल नहीं पाते। जब गुरु भाई बोलते हैं तो थोड़े शांत हो जाते हैं, कहते ठीक है कर लेना। कहते 20-25 हजार से ज्यादा मत खर्चना। आप लोगों को पता ही है 20-25 हजार में रिनोवेट होता है कमरा। तो मैंने कहा महाराज यस महाराज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बट वही, हाँ यस बोलना होता तो वो कर दिया। फिर महाराज आए तो कर दिया महाराज, हाँ अभी ठीक है। तो महाराज कहते कितना पैसा खर्च हुआ? मैंने कहा महाराज आपके डिसाइपल्स ने ही दिया है, नहीं कितना पैसा खर्च हुआ ये बताओ तुम पहले। तो मैं बोला महाराज 3 लाख रुपए खर्च। ऐसे देख रहे थे, 3 लाख खर्च कर दिया तुमने? महाराज इस हमने कुछ भी नहीं किया महाराज, देखिए सिर्फ टाइल चेंज किए हैं और वॉश बेसिन चेंज किया है, बस इतना ही किया। अब लग जाता है इसमें, तो बस ये था। बट ये बताने का पर्पस यही था कि सो पर्टिकुलर है कि मैं प्रभुपाद की एक भी लक्ष्मी, 1 रुपया भी वेस्ट ना हो, खर्च ना हो। तो उस एंगल से मैं आपको बताना चाह रहा था टीवी का। और इसी के टीवी के साथ साथ जूम का था, क्योंकि जैसे कोविड आ गया, कोविड जूम तो कोविड में स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो था नहीं। अभी महाराज इतने ज्यादा उसमें आ गए थे, एंजाइटी में, जब कोविड आया था, क्योंकि वो सेवा नहीं कर पा रहे थे।
सबसे पॉइंट बड़ी चीज जो सेवा नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उनको जैसे ना आप सोचो जो 24/7 सेवा में लगे हुए हैं, उनको आप बांध दो किसी तरीके से और बोलो कि नहीं आपको अब यहीं बैठना है, कुछ नहीं कर सकते। अब तो बहुत हमेशा गाली देते थे गवर्नमेंट को कि इन्होंने क्या लॉकडाउन लगा दिया है, हम बाहर नहीं जा सकते। आप लोगों के टेम्पल का तो पता नहीं, महाराज ने तो जन्माष्टमी भी अच्छी तरह मनवाई। वो महाराज कहते कोई दिक्कत नहीं, करो जो तुम हो, कोविड का कोविड देखा जाएगा। हमारे ने बहुत, और प्रीचर्स को फोन करके बोलते तुम लोग घर में बैठे रहते हो, हाँ तुम मंदिर कब आओगे तुम दर्शन। मतलब महाराज महाराज को बाहर की सिचुएशन पता थी, फिर भी वो अंदर से वो प्रीचिंग का जो मूड है ना वो नहीं जा रहा था। महाराज बोलते तुम जितने भी लीडर्स प्रीचर्स थे, बड़े प्रीचर, कहते आप लोग कैसे हो, ठीक हो, ऐसा कम, पर आप मंदिर नहीं आ रहे हो दर्शन करने के लिए। महाराज हम कैसे निकले, घर लॉकडाउन लगा हुआ है। कहते ऐसे थोड़ी होता है, मंदिर आना चाहिए, दर्शन करने के लिए आना चाहिए। सबको वो ऐसे बोलते थे कि दर्शन करने के लिए आना चाहिए। हाँ, तो इस टाइप से बोलते थे। जूम का फिर ये टीवी का और लैपटॉप पे मैं जो जूम का ज्यादा फेमस हो गया, तो फिर महाराज यहीं से रशिया रशिया के डिवोटीज को मिलते थे। अमेरिका में जूम पे ही बात होती थी, तो जूम बहुत ज्यादा महाराज को है ना अच्छा लगने लगा कि मैं बैठे बैठे है ना डिवोटीज, क्योंकि ज्यादा वो कंप्यूटर का यूज करते नहीं थे, सिर्फ ईमेल के देखते थे। अभी जब जूम आ गया तो महाराज अपने रशियन डिवोटीज तो उनके फेवरेट डिवोटीज हैं, उनसे और जब उनसे, क्योंकि वो कोविड से, महाराज कोविड के बाद रशिया गए ही नहीं। जब से उस कोविड के बाद वॉर शुरू हो गई, तो फिर महाराज रशिया गए नहीं। तो बहुत एक है ना फीलिंग ऑफ सेपरेशन थी, और टेंशन भी थी, और जीबीसी भी थे वहाँ के, तो हमेशा हम बात करते थे और बोलते थे। तो वो जूम पे ही हम दर्शन कराते थे, महाराज जूम पे क्लास देते थे सब कुछ। तो भक्त लोग कभी कभी अपने घर का दर्शन कराते थे, डीटीज का दर्शन कराते, शायद आप लोगों ने किसी ने कराया पता नहीं। जब भी जूम पे आते थे, फिर भक्त लोग कहते थे महाराज जस्ट हैव दर्शन ऑफ गौर निताई। महाराज बोलते देखो देखो मैं आपके घर में भी आ गया हूँ। तो ऐसे बोलते थे, मतलब वो बहुत खुश हो जाते थे कि मतलब जूम की बहुत तारीफ करते थे। तो मैं जो शेयर करना चाह रहा था कि जूम की बहुत तारीफ करते थे, जब भी उस कोविड में बहुत यूज होता था जूम पे। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका प्रभुपाद प्रभुपाद उनकी लाइफ में क्या थे, हैं? वैसे तो आपको पता ही है, बट जो चीजें मैंने अपने सामने ऑब्जर्व की हैं वो मैं शेयर करूंगा। प्रभुपाद तो लाइफ एंड सोल तो थे ही, उनके उनके इंस्ट्रक्शंस लाइफ वो सब आपको पता ही है। बट जब महाराज डीटी वर्शिप करते थे, तो महाराज के पास एक प्रभुपाद के मेटल के प्रभुपाद के डीटीज थे। और पहले गुरु महाराज जो पुराने डिवोटीज है, प्रभु जी शायद जानते हो, महाराज फोटोज लेके ट्रैवल करते थे। फोटोज, पहले फोटोज लेते थे, उनके पास डीटीज नहीं थी, शालिग्राम शिलास कुछ नहीं थी, ये धीरे धीरे आई है सब। पहले गुरु महाराज फोटो लेके ट्रैवल करते थे सब। तो एक बार किसी और महाराज क्या होता है ना कि उसमें गुरु प्रभुपाद डिसअपेरेंस डे पे वृंदावन में रहते हैं हमेशा। और उसमें क्या होता है कि प्रभुपाद की शोभा यात्रा निकालते हैं, जिन्होंने एक दिन पहले, और सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो हैं वृंदावन के, प्रभुपाद की पालकी ले जाके शोभा यात्रा करते, झांकी दर्शन कराते। तो महाराज हमेशा उसको कभी मिस नहीं करते थे, हमेशा साथ में जाते थे, हमेशा रहते थे। तो वहां पे महाराज को तो सब जानते थे वृंदावन में, तो लोई बाजार है ना, सब जानते हैं आप लोग, जहाँ पे सामान मिलता है वृंदावन में, तो वहां से भी जाते थे उधर। तो वहां पे कोई कोई शॉप वाले ने ना गुरु महाराज को डीटी दे दी प्रभुपाद की, है ना, कि महाराज गिफ्ट दे देते ना, तो प्रभुपाद की महाराज बहुत खुश हो गए, है ना। किसी ने और सबसे बोल रहे थे, अरे छोटे से बच्चे की तरह, मैंने आपको ना चाइल्ड लाइक हार्ट, तो बोलते कि मेरे को प्रभुपाद मिल गए, मेरे को प्रभुपाद की डिटीज मिल गई, तो नाउ आई शुड स्टार्ट वर्शिपिंग। तो तब से उन्होंने फिर प्रभुपाद की फिर वर्शिप शुरू करनी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डीटीज आने शुरू हुए। तो अभी प्रभुपाद के ऊपर फोकस करेंगे, डीटीज का बाद में। तो जब गुरु महाराज प्रभुपाद के सेवा करते थे डीटी वर्शिप में, मैंने वो जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया। महाराज को सबसे पहले प्रभुपाद की सेवा करते थे,
ऑयल लेंगे, उसको प्रभुपाद को अच्छी तरह मसाज करेंगे, बहुत देर तक मसाज करेंगे, स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद बड़े प्रेम से कुर्ता धोती बीड बैग वगैरह सब पहनाएंगे, गार्लैंड पहनाएंगे, और उसके बाद उनके चरणों को इतनी बार स्पर्श करेंगे, मैं तो हैरान हो जाता था। और ये रोज का रूटीन था उनके। जैसे अभी पालती मारी हुई ना प्रभुपाद ने, दोनों चरणों को ऐसे करते रहे, बहुत देर तक करेंगे इसको, फिर दूसरे वाले को बहुत देर तक करेंगे। और ये रोज का रूटीन था, और मैं उसको देख के ना बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती थी। क्या कनेक्शन है, आप देखो। हम डीटी वर्शिप करते हैं तो हम धीरे धीरे जब रोज करते हैं, रूटीन सा हो जाता है। वो फीलिंग जो होती है ना, वो जो लोग डीटी वर्शिप करते हैं उनको पता है, वो कम होने लगती है। स्टार्टिंग वाली जो कनेक्शन होता है, पर महाराज का रोज था ऐसे, इतना कनेक्शन फील करते थे वो। और आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु महाराज के हाथ में हमेशा राइट हैंड में वो रिंग पहनते थे। किसी ने महाराज के एक डिसाइपल हैं, वो पूना से माता जी हैं, मदन मोहिनी माता जी, जब शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो भी बहुत महाराज के लिए सेवा किया है, कुकिंग किया करते थे। तो उन्होंने गुरु महाराज को रिंग दी थी गिफ्ट। उन्होंने एक तो नर्सिंग नर्सिंग लॉकेट दिया था, वो महाराज हमेशा बीड बैग में रखते थे, और वो रिंग दी थी जिसमें प्रभुपाद की फोटो थी। तो महाराज बहुत खुश हुए थे जब वो चीज उनको मिली ना, और हमेशा उसको पहनते थे। और इतने सावधान रहते थे, जैसे हम बीड बैग यूज करते हैं और जब हम वॉशरूम यूज करते हैं तो बीड बैग हमेशा हम वॉशरूम के बाहर टांग देते हैं या किसी को पकड़ा देते हैं। तो महाराज आप सोचिए कि उस रिंग को वॉशरूम जाने से पहले उसको निकाल देते थे। आप सोचिए, मतलब इतना कनेक्शन। मैं तो समझ नहीं पाता था कि हम कैसे। अब तो महाराज बोलते थे, इसलिए कभी कभी बोलते भी थे कि आप लोग अपने पर्स में, वॉलेट में भगवान की फोटो मत रखा करो, क्योंकि आप उसको वॉलेट को बाथरूम में लेके जाते हो। महाराज बहुत पर्टिकुलर थे, तो वो रिंग को कभी भी वॉशरूम में नहीं लेके जाते थे। और कभी कभी वो रिंग की इतनी स्टोरीज है ना, गुम हो जाती थी। कैसे? अब महाराज कभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फिर एयरपोर्ट का वॉशरूम यूज कर रहे हैं, और जल्दी में जो भी आसपास होता था उसके हाथ में दे देते थे। जो भी अब कभी महाराज के सेक्रेटरी सर्वेंट होते थे हम लोग, पर कभी कभी कभार कोई उनको छोड़ने के लिए जा रहा है, या फिर हम पूना में है, बॉम्बे में है, कोई भी है, जो भी आसपास होता था, जल्दी यूज करना होता था वॉशरूम, तो हाथ में दे देते थे। और फिर भूल जाते थे, और फिर बाद में सोफे पे बैठने के बाद बोलते हैं मेरी रिंग नहीं मिल रही। अभी वो डिवोटी कभी कभी वो भी भूल जाते थे, तो रख ली जेब में, और फिर वो भूल जाते। कहते फिर हम बहुत ऐसे रिंग की तो बहुत स्टोरीज हैं कि छू गुम हो जा, मतलब भूल जाते थे किसको दिए, पता ही नहीं है किसको दिए। या फिर कभी कभी वो सोफे पे रख देते थे, और सोफे से खिसक के वो उसके नीचे चली जाती थी, इसके गद्दी के नीचे चली जाती थी, पता नहीं चलता था। तो बहुत रिंग का है ना वो, पर वो कभी भी बहुत पर्टिकुलर थे कि वॉशरूम यूज करने टाइम रिंग को यूज नहीं करना। तो ऐसी एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद का बता रहा हूँ कि कैसे क्या इंपॉर्टेंस थी उनके लाइफ में। एक फोटो को आप देख रहे हैं ना कितना। तो एक बार क्या हुआ कि बुक मैराथन में हम, आप लोग जानते हैं, आप भी बुक मैराथन में वो जैकेट गिफ्ट करते हैं जिसमें पीछे लिखा होता है ना, भक्ति वेदांता बुक मैराथन। आप लोगों ने देखी होगी जैकेट्स। तो हम दिल्ली में तो ठंड पड़ती है, तो हम लोग भी भक्तों को गिफ्ट करते हैं जैकेट्स। तो उसके पीछे लिखा था श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन। अभी जो लोग स्पॉन्सर करते हैं, वो उनकी एक इच्छा थी कि प्रभु एक जैकेट हम गुरु महाराज के नाप की बनाते हैं और गुरु महाराज को पहनाएंगे। तो उनकी इच्छा थी, भक्तों का अपना भाव होता है। तो महाराज के नाप से उन्होंने एक जैकेट बनाई, और महाराज के रूम में ऑफर करने के लिए आए। तो हम लोगों ने बोला महाराज ये आपके लिए स्पेशल जैकेट बनाई है, सबको दिया बट आपके लिए स्पेशल नाप से आपके लिए बनाई। महाराज ने कहा अच्छा दिखाओ। फिर देखा ऐसे, कहते इसके पीछे तो प्रभुपाद का नाम लिखा हुआ है। तो हम तो उस एंगल से सोचा ही नहीं, और सोचते ही नहीं, वो लेवल ही नहीं हम लोगों का। तो महाराज बोले कि इसको मैं पहन नहीं सकता। मैंने कहा महाराज क्यों? वो कहते नहीं, वो नाम मेरे पीठ के पीछे आ जाएगा।
फिर बोले कि इस जैकेट को पहन के तुम लोग वॉशरूम जाओगे, मैं नहीं जा सकता इसको पहन के वॉशरूम। आप सोचो, जैसे हम पढ़ते हैं ना, भगवान का नाम, गुण, लीला, कोई अंतर नहीं है। तो आप सोचिए गुरु महाराज ने प्रभुपाद को उस लेवल स्टैंडर्ड का रखा था। प्रभुपाद गुरु महाराज के लिए साक्षात हरित्वेन, भगवान, साक्षात भगवान थे उनके लिए प्रभुपाद। तो ये चीजें मेरे सामने हुई है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि किस तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर को देखना चाहिए, है ना, एक डिसाइपल को। महाराज ने हमें सिखाया, एग्जाम्पल सिखाया किस तरीके से। तो हमारी लाइफ में हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हमारे लिए साक्षात हरि के समान हैं। उनकी बिल्कुल एज इट इज उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे हम भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे हमने नाम अपराध, पहला नाम अपराध है वो उसी का, तो वही है कि पर हम क्या होता है कि कैजुअल हो जाते हैं बहुत। हम रोज देख रहे हैं चीजें, रोज हमारे सामने हैं गुरु महाराज, हम रोज, तो अपराध होने के बहुत चांस हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो फिर गुरु के प्रति कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो महाराज की लाइफ में प्रभुपाद, ओ, मैं टाइम का आज तो देखा ही नहीं, हो गया 10 मिनट है, 10 मिनट में खत्म करते हैं। एक लास्ट, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा, कल करेंगे। एक लास्ट शेयर करता हूँ मैं आपसे, तो जो मैं कंप्लीट कर रहा था कि प्रभुपाद क्या इम्पोर्टेंस थी प्रभुपाद का गुरु महाराज की लाइफ में, तो हमें उससे सीखना चाहिए, है ना। कि हमारे तो इस्कॉन के वो बुक भी निकली है ना, वो शिक्षा गुरु, प्रभुपाद इज द अल्टीमेट शिक्षा गुरु, वो आप भक्तिचार्य महाराज ने जो निकाली थी बुक, तो ही इज द हमारे अल्टीमेट शिक्षा गुरु है। उनका स्थान वैसा, गुरु महाराज ने तो वो लाइव हमको सिखाया है कैसे करना है। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसको हमें लाइफ में अपना, मैंने भी वही प्रिंसिपल आपको बताया था कि वो शुरू से मैंने वो दीपक वाला प्रिंसिपल फॉलो करके मैं बचा रहा, नहीं तो फॉल डाउन तो निश्चित है, 100% फॉल डाउन। अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर को, है ना, थोड़ा भी अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उनको भगवान के तुल्य नहीं मानते तो हमारा फॉल डाउन निश्चित है। बस वो एक समझ लो कि टाइम का गैप है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 15 साल बाद। अगर हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को भगवान की तरह तुल्य मानते हैं तो फिर हम बचे रहेंगे, और फिर उस हिसाब से फिर साक्षात उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। एक और मैं पास टाइम बताऊंगा कि बहुत सीखने को मिलता है, ये बहुत टचिंग है ये पास टाइम, गुरु महाराज की हम्बलनेस का पास टाइम। वैसे तो बहुत है, सब लोगों ने देखा है हम्बलनेस, पर ये जो चीज है ये मेरे को बहुत टच किया, इसलिए मैं आपको शेयर करूंगा। हम जीबीसी मीटिंग के लिए तिरुपति गए थे। हर बार, अभी तक जीबीसी मीट, हर बार क्या होता है कि जो ईयरली जीबीसी मीटिंग होती है वो मायापुर में होती है, और जब मिड टर्म जीबीसी मीटिंग होती है वो कहीं ना कहीं होती है, जैसे या तो बॉम्बे में हो जाएगी या पूना में हो जाएगी, एक बार कानपुर में भी हुई थी, तिरुपति में भी हुई, तो 2 बार तिरुपति में हुई थी। तो मैं तिरुपति में गुरु महाराज के साथ गया था जीबीसी मीटिंग में। तो अब वहाँ पे आप लोगों ने जिन्होंने दर्शन किया होगा तिरुपति टेम्पल का, तो उसमें एक ही ऑल्टर है, राधा कृष्ण और अष्ट सखी, एक ही ऑल्टर है। तो महाराज रोज वही है, महाराज का डेली रूटीन मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वही चल रहा था। सुबह रोज उठ के आरती की ड्रेस में रेडी हो जाते थे, कुर्ता नहीं पहनेंगे, जैसे हम पुजारी लोग आरती की ड्रेस में, है ना, उतरी और धोती पहन के रेडी हो जाते हैं, रोज गुरु महाराज रेडी हो जाते थे, मंगल आरती के लिए चलते थे। बट ऑल्टर में नहीं जाते थे, आप समझे, ऑल्टर में नहीं जाते थे। मैं एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन मैं तो थोड़ा डरता था बोलने के लिए, कोई भी चीज है ना, यस, मैंने बोला ना कल, यस से ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन करना मुझे बहुत डर लगता था कि कोई गलत चीज ना बोल दूं। मैं पूछ भी नहीं पाता था कुछ ज्यादा महाराज से। तो मैं महाराज को रोज देख रहा हूँ, आज गए ऑल्टर में, क्योंकि सारे जीबीसी मीटिंग थी, सब गॉड ब्रदर्स आए हुए थे, सब लोग, टेम्पल हॉल पूरा भरा हुआ था। और महाराज का रूम बिल्कुल
पास में महाराज का स्पेशली वो रूम वो स्पेशल देते थे कि बिल्कुल जो ज्यादा चलना ना पड़े गुरु महाराज को। तो उसी फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे टेम्पल था उसी फ्लोर पे गुरु महाराज का रूम था। जस्ट एक छोटा सा फ्लाईओवर था, वहां से जाके टेम्पल हॉल में। तो महाराज आज गए, नई ऑल्टर में गए, बाहर खड़े थे। कल भी गए वैसे ही पुजारी वाली ड्रेस में, नहीं। तीसरे दिन में गए, नहीं। अब मेरे से रहा नहीं गया। अब मैं एक एक जब वापस आए तो मैंने पूछ लिया, कब, जब वो आने के बाद फिर डीटी वर्शिप शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर डीटी वर्शिप शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज आप रोज पुजारी की ड्रेस तैयार होके आप जाते हैं पर आप ऑल्टर में नहीं जाते। तो महाराज बोले कि मेरे बहुत सारे गॉड ब्रदर्स आए हुए हैं, बहुत सारे सन्यासीज आए हुए हैं, मैं उनको मौका देना चाहता हूँ आरती करने के लिए, क्योंकि अगर मैं चला गया तो फिर कोई नहीं जाएगा और वहां एक ही ऑल्टर है। आप सोचिए किस लेवल तक वो सोचते हैं। इस लेवल तक तो उनके गॉड ब्रदर्स ने भी नहीं सोचा होगा, जिस लेवल तक वो सोचते हैं, है ना। कहते एक ही ऑल्टर है, अगर मैं चले जाऊंगा, उनको पता है कि मैं मंगल आरती में हमेशा रहता हूं, मिस नहीं करता। तो अगर किसी की इच्छा भी होगी ना तो वो अपनी इच्छा को मार देंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सीनियर हूं सबसे, अगर मैं चला गया तो फिर कोई नहीं आएगा। तो फर्स्ट डे से ही वो नहीं जा रहे थे। तो महाराज बोले कि इसलिए मैं अपने गॉड ब्रदर्स को चांस देना चाहता हूँ कि वो जो करना चाहता है आरती, जैसे लोकनाथ महाराज भी आते थे जीबीसी मीटिंग में, और भी महाराज आते थे, तो वो आरती कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे को बोल के, तो मैं तो बिल्कुल, जो मैंने कल बोला ना, महाराज जब जवाब देते आपके पास कुछ नहीं होता पलट के बोलने के लिए, बिल्कुल सारे खाने चित, वो वाला सिचुएशन होता था। तो मैं बिल्कुल, उनकी हम्बलनेस देखना कि मतलब जो चीज वो कभी नहीं छोड़ते, आप समझे, चाहे वो रेस्ट करें ना करें कुछ भी वो छोड़ेंगे नहीं। बट उस चीज को उन्होंने अपने गॉड ब्रदर्स के लिए सेक्रीफाइस कर लिया। वो उनकी साधना का डेली रूटीन था, समझे, वो अपनी साधना को भी सेक्रीफाइस करते थे, अपने गॉड ब्रदर्स के लिए कभी कभी अपनी साधना भी सेक्रीफाइस करते थे। जैसे डीटी वर्शिप कर रहे हैं और उनका कोई गॉड ब्रदर आ गया और आधी डीटी वर्शिप में बोलेंगे तुम यू फिनिश्ड इट, मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो इस टाइप से वो इज वेरी पर्टिकुलर, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे डील करना है, कितना रिस्पेक्ट देना है, किसको कैसे बात, बहुत परफेक्ट होता था। जैसे परफेक्शन है, 100% परफेक्शन होती थी। बहुत चीज सीखी उससे। तो वो महाराज का जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि हम्बलनेस की मतलब एक टॉप मतलब होता है ना, कितने बिल्कुल विनम्र रहना किस तरीके से। तो सेम चीज, नाम भूल गया मैं, टेम्पल प्रेसिडेंट तिरुपति, रेवती रमन प्रभु, रेवती रमन प्रभु ने भी यही जो पास टाइम है वो 2-3 जगह बोला था। महाराज के व्यास पूजा पे भी कभी कभी महाराज उनको इनवाइट करते थे, तो उन्होंने वहां पे भी बोला, और ये वृंदावन में भी बोला था। उन्होंने कहा, उन्होंने जब महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे थे तो महाराज ने, प्रभु जी ने ये पास टाइम बोला कि महाराज जीबीसी मीटिंग में आते थे और आरती में नहीं आते थे। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि महाराज वाई यू आर नॉट कमिंग फॉर द आरती। तो आप देखो मेरा स्टैंडर्ड, मेरा लेवल अलग है, तो महाराज ने मेरे को अलग जवाब दिया, मुझे सिखाने के लिए, है ना, कि आई वांट टू गिव चांस टू माय गॉड ब्रदर्स। और उनको क्या जवाब दिया, कहते कृष्णा, राधा कृष्णा इज विद सो मेनी गोपीज, आई एम लिटिल अफ्रेड। उनको ये जवाब दिया कि मतलब उनको जस्ट जोकिंग में बोल दिया होगा, या जैसे कहते हैं कि वहां पे बहुत सारी गोपीज हैं भगवान की सेवा के लिए, इसलिए मैं नहीं जा रहा। आप देखेंगे महाराज का पर्टिकुलर था। कभी जिन्होंने नोट किया है वो शायद जानते हैं, दिल्ली टेम्पल में वो सिर्फ गौर निताई के ऑल्टर में जाते हैं, सिर्फ गौर निताई के ऑल्टर में। ऐसा नहीं कि आज मन किया राधा पार्थ सारथी के ऑल्टर में चले गए, आज मन किया सीताराम, ऐसा नहीं था। रोज गौर निताई के ऑल्टर में ही जाते थे। और आप वृंदावन में जाएंगे तो हमेशा कृष्ण बलराम के ऑल्टर में जाएंगे, जुहू में जाएंगे तो हमेशा राधा रास बिहारी के ऑल्टर में जाएंगे। बहुत पर्टिकुलर था, मेरी कभी हिम्मत नहीं पूछने की, ये मैं वही ना, मैंने कहा मेरा लेवल नहीं है, उससे तो हिम्मत नहीं होती थी पूछने के लिए, महाराज ये इस ऐसे क्यों।
और अब मायापुर में जाएंगे तो हमेशा पंच तत्व, हमेशा पंच तत्व। और नरसिंह देव ऑल्टर, कभी भी राधा माधव अष्टकी के ऑल्टर में नहीं गए, कभी नहीं गए। तो वो जवाब उन्होंने उनको दिया कि राधा एंड कृष्ण इज विद सो मेनी गोपीज, सो मैं आई एम लिटिल अफ्रेड, या जो भी बोला उन्होंने। तो इस टाइप से सो मेनी गोपीज आर देयर प्रभु, तो दैट इज, तो इस टाइप से। तो महाराज ये तो मैंने कभी पूछा नहीं, तो बट मेरे को एक बार मैंने सुना था, प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि कृष्ण बलराम ऑल्टर में महाराज इसलिए जाते हैं कि और राधा रास बिहारी ऑल्टर में जुहू में इसलिए जाते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने इन डीटीज को वर्शिप किया। एक बार प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने इन डीटीज को वर्शिप किया है, तो इसलिए कृष्ण बलराम ऑल्टर में जाते हैं वृंदावन में, और उधर जुहू में राधा रास बिहारी के ऑल्टर में जाते हैं। और बता रहे थे कि दिल्ली टेम्पल में हमेशा गौनिताई के ऑल्टर में जाते हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु है ना, ही इज ए गुरु तत्व और ही इज ए प्रीचर है ना। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार का जो सारा भार है वो नित्यानंद प्रभु पे दिया हुआ है। तो शायद मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, तो शायद वो रोज आरती करके नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए जाते थे। तो मैं ऐसा, मेरे ने कभी किसी ने बोला नहीं, बट मैं जो स्पेकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको अपना स्पेकुलेशन भी शेयर कर दिया कि वो रोज गुरु परंपरा का ना आशीर्वाद लेने के लिए, स्पेशली गुरु परंपरा का आशीर्वाद ले, दिन की शुरुआत दिल्ली में वो ऐसे करते थे। तो ये है जो महाराज की ह्यूमिलिटी ना, हम्बलनेस, तिरुपति वाला जो पास टाइम है डीटी वर्शिप का। डीटी वर्शिप के तो बहुत सारे हैं, फिर जो सीक्वेंस में कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। गुरु महाराज की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई? हाँ जी, यस रोजी। अभी अंत में आपने बताया हाँ कि जी, गुरु महाराज वेदी में नहीं जाते थे, दूसरों लोगों को चाल देते थे। हाँ जी, अभी पिछले कुछ सालों से मैंने यहाँ अनुभव किया कि कई सारे डिवोटी सेवा पकड़ के रखते हैं, दूसरे को नहीं देते। मेरी ही सेवा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और प्रभुपाद जी ने बताया एवरीबॉडी शुड गेट चांस। ये दिन पर मेरा ये सेवा, नहीं, ये दिन पर मेरा ये सेवा, ये दिन पर मैं कभी किसी को छोड़ना नहीं है। यस इसके बारे में आप क्या बताते हैं? रोजी, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, इसके बारे में कमेंट करना आई कांट कमेंट। सब सीनियर डिवोटीज हैं, तो सबका भाव होता है ब्रूजी, अभी मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। तो वो है कि प्रेम भी होता है भक्तों का, डीटीज के प्रति लगाव भी होता है, तो फिर रहता है कुछ। अभी नो कमेंट्स रोजी, बट ये है। प्रभुपाद जी ने तो बोला है हाँ, एवरीबॉडी शुड गेट चांस। यस यस, प्रयास करना चाहिए, इसलिए मैंने ये पास टाइम शेयर किया कि शायद सुनने के बाद कुछ चेंजेस आए। हम यही सुने गुरु महाराज, कल मैं डिस्कस कर रहा था कि फॉरगेटफुलनेस हम लोगों की है ना, भूलने की आदत है, इसलिए हम चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे हम फिर उसको आदत में, हैबिट में डालते हैं, तो इम्प्रूवमेंट होता है, प्योरिफिकेशन होता है। तो शायद आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से गुरु महाराज बताना चाह रहे हैं कि सबको चांस मिलना चाहिए, बस यही कह सकता हूँ मैं। Those who are strict to their one, they should think about that Maharaj Puji, what they did for them. Other older than as well as junior. Now let us Yeah. start to implement. Hare Krishna. थैंक यू ब्रोजी, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी का और प्रश्न? 8:30 हो गए, फिर कर लेते हैं, ठीक है। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।